नमस्कार। हम पिछले वीडियो में देखे थे इंटरनल थ्रेड कैसे होता है, जिसमें हम देखे थे टैब के बारे में, जो कि तीन एक ठो सेट में तीन टैब आता है। ये तीन टैब के बारे में देखे थे और जो होल्डर है, बस जिसे टैब रेंज बोलते हैं, वो रेंज के बारे में देखे थे। हम आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटर्नल थ्रेड कैसे होता है। इंटरनल थ्रेड के लिए हम देखे थे पिछले वीडियो में टैब यूज किया जाता है। आज देखेंगे एक्सटर्नल थ्रेड के लिए क्या यूज किया जाता है और कैसे एक्सटर्नल थ्रेड होता है। हमें पता है थ्रेड जो होता है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो सिलिंड्रिकल सरफेस में होता है। हम पिछले वीडियो में देखे थे इंटरनल थ्रेड के बारे में। आज इस वीडियो में देखेंगे एक्सटर्नल थ्रेड कैसे होता है। चलिए देखेंगे। देखिए, हम ये भी डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट में थ्रेड करते हैं व इंटरनल थ्रेड करते हैं, तो हम बोले थे थ्रेड करने से पहले आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा उस एरिया में या उस प्लेस में। जब आप ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग में जो होल प्रोड्यूस होता है वो सिलिंड्रिकल होल पर प्रोड्यूस होता है, और वो सिलिंड्रिकल होल में ही हम टैप को यूज करते हैं। और टैप सेट में आता है और उसी का सीक्वेंस ही होता है यूज करने का। पहले फास्ट टैप यूज करेंगे, सेकेंड टैप यूज करेंगे जिसको इंटरमीडिएट टैप बोलेंगे, फिर थर्ड टैप जिसको ब्लॉक टैप बोलते हैं। इस क्रम में हम टैप को यूज करेंगे इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए। अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल थ्रेड बना कैसे बनता है। देखिए, ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका ऊपर में थ्रेड बनाया जाता है, और ये जो टूल्स थ्रेड बनाता है उसको बोलते हैं डाई विथ स्टॉक। मतलब ये डाई के साथ एक होल्डर यूज किया जाता है जिसको स्टॉक बोलते हैं, तो इसको डाई स्टॉक बोलते हैं। तो हम याद रखेंगे इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए हम टैप यूज करते थे। अभी इसमें देखेंगे एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए हम डाई का यूज करेंगे। हम एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए डाई का यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थ्रेड से क्वेश्चन आएगा और एक्सटर्नल थ्रेड से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जरूर डाई से आएगा और टैप से भी आ सकता है। देखिए, ये डाई है। ये डाई इस होल्डर में फिक्स होगा। इस होल्डर में फिक्स होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, और ये क्या होगा ना, जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम के थ्रेड बनाएगा, जिसके कारण ये एक्सटर्नल थ्रेड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी देखेंगे। पहले देखेंगे डाई का यूजेस। डाई किस जगह यूज होता है। डाइज आप ये याद रखिए, जहां डाई का नेम आएगा, आपको एक आपका दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए। वो डाई यूज होता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। ठीक है, ये डाई सुनने के बाद आपका दिमाग में आना चाहिए कि ये जो डाई है वो एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है, एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए डाई का यूज होता है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, डाइज आर यूज्ड टू cut external threads. Dies are used to cut external threads on cylindrical workpiece. Cylindrical workpiece.
वर्कपीस। ठीक है, सिलिंड्रिकल वर्कपीस के ऊपर, सिलिंड्रिकल वर्कपीस के ऊपर थ्रेड बनाने के लिए जिस टूल्स का यूज होता है उसको डाई बोला जाता है, और डाई एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है। ठीक है, ये जो डाई होता है, ये डाई कौन सा मटेरियल में बना होता है? ये जो डाई है, ये डाई कौन सा मटेरियल में बना होता है? डाइज आर मेड ऑफ, डाइज आर मेड ऑफ high speed steel. Die is made of high speed steel. High speed steel. High speed steel. ठीक है, डाइज यूज होता है एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए, और ये बना होता है किस मटेरियल में? हाई स्पीड स्टील मटेरियल में बना होता है। ठीक है, अभी देखेंगे डाइज कितना टाइप का है। देखिए टाइप, हम यहाँ 4 टाइप का डाइज देखेंगे। जो टाइप है, हम यहाँ डाइज का टाइप देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहला टाइप देखेंगे सर्कुलर डाई, स्प्लिट डाई देखेंगे, सर्कुलर स्प्लिट डाई देखेंगे, स्प्लिट डाई, जिसको बोला जाता है बॉटम डाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर स्प्लिट डाई को ही बॉटम डाई बोला जाता है, BUTTON, बटन डाई। ठीक है, सर्कुलर स्प्लिट डाई को ही बटन डाई बोला जाता है। सेकेंड में हम देखेंगे हाफ डाई के बारे में, हाफ डाई के बारे में। थर्ड में हम देखेंगे एडजस्टेबल डाई के बारे में, एडजस्टेबल डाई के, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई के बारे में देखेंगे, स्क्रू प्लेट डाई के बारे में देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे डाई नॉट के बारे में, जिसको सॉलिड डाई बोला जाता है। डाई नॉट के बारे में देखेंगे, जिसको सॉलिड डाई बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है सॉलिड डाई किसको बोला जाता है? सॉलिड डाई। ठीक है, अभी हम देखेंगे पहले सर्कुलर स्प्लिट डाई, जिसको बटन डाई बोलते हैं। पहले हम देखेंगे सर्कुलर स्प्लिट डाई के बारे में देखेंगे, सर्कुलर स्प्लिट डाई, स्प्लिट डाई, सर्कुलर स्प्लिट डाई के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बॉटम डाई बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बॉटम डाई बोला जाता है, जो हम पहले देख चुके हैं, यहाँ लिखे थे कि यहाँ इसको सर्कुलर स्प्लिट डाई को बॉटम डाई बोलते हैं। ठीक है, बॉटम डाई बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कुलर स्प्लिट डाई को बॉटम डाई बोलते हैं। और जो सर्कुलर स्प्लिट डाई है, ये कुछ इस तरह का है, ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, जिसमें यहाँ थ्रेड होता है चारों तरफ इंटरनली। इसमें ना 2 ठो स्क्रू यूज होता है। पहला चीज, ये जो सर्कुलर स्प्लिट डाई है, ये सर्कुलर स्प्लिट डाई जो यूज होता है वो डायरेक्ट यूज होता है। सर्कुलर स्प्लिट डाई एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करेगा। ठीक है, ये जो सर्कुलर स्प्लिट डाई
वो सर्कुलर स्प्लिट डाई एक ठो स्टॉक में फिक्स होगा। ये स्टॉक है, ये स्टॉक में सर्कुलर स्प्लिट डाई फिक्स होगा। ये स्टॉक है जिसमें 3 ठो स्क्रू होता है। देखिए सर्कुलर स्प्लिट डाई जाके फिट होगा एक ठो स्टॉक में, जिस स्टॉक को बोला जाता है, ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक है इसको बोला जाता है बटन पैटर्न स्टॉक। ठीक है, बटन पैटर्न स्टॉक बोला जाता है सर्कुलर स्प्लिट डाई को जो होल्ड करता है। और आपको ये भी मालूम है जो सर्कुलर स्प्लिट डाई है उसको बटन डाई बोलते हैं। जो बटन डाई को होल्ड करेगा उसको बटन पैटर्न स्टॉक बोला जाएगा। ठीक है, ये जो डाई है इस डाई में 3 ठो स्क्रू है। देखिए 3 ठो स्क्रू है। पहले यहाँ एक ठो स्क्रू है, देखिए यहाँ एक ठो स्क्रू है। ठीक है, और बीच में एक ठो स्क्रू है। ठीक है, 3 ठो स्क्रू है। ये जो स्क्रू है इसको साइड स्क्रू बोला जाता है, इसको साइड स्क्रू बोला जाता है और इसको साइड स्क्रू बोला जाता है। ठीक है, और इसको सेंटर स्क्रू बोला जाता है। ये बीच का जो है वो सेंटर स्क्रू, सी नेम दे देते हैं, सेंटर स्क्रू बोला जाता है। जब दोनों साइड स्क्रू को आप टाइट करेंगे तो फिर ये जो डाई है ऐसे स्क्वीज होगा। जब आप डाई स्क्वीज होगा तो फिर आप जब थ्रेड कटिंग करेंगे वो थ्रेड का डेप्थ इंक्रीज होगा। थ्रेड का डेप्थ इंक्रीज करने के लिए ये जो साइड डाई है उसको एडजस्ट करते हैं। और जब आपका डेप्थ फिक्स हो जाएगा तो फिर ये जो बीच का डाई है जो सेंटर स्क्रू है उसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। तो फिर ये जो डाई है लॉक हो जाएगा। तो फिर हम 2 ठो यहाँ बात देखें। पहले देखिए ये जो साइड स्क्रू है, पहले देखिए कि 2 साइड स्क्रू है, 2 साइड स्क्रू है, 2 साइड स्क्रू है जो कि साइज एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, साइड एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और एक ठो सेंटर स्क्रू है। 3 ठो स्क्रू है, 2 साइड स्क्रू और एक ठो सेंटर स्क्रू है जो कि जो डाई को लॉक करता है। इसको लॉकिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं। ये लॉक करता है। ठीक है, हम पहले देखें कि जो सर्कुलर स्प्लिट डाई है जिसको बटन डाई बोलते हैं, और जो बटन डाई है, बटन डाई जिस स्टॉक के साथ यूज होता है उस स्टॉक को बटन पैटर्न स्टॉक बोला जाता है। और ये जो डाई है या डाई का स्टॉक है इसमें 3 ठो स्क्रू है, 2 साइड स्क्रू जो साइड एडजस्टमेंट करता है और एक ठो सेंटर स्क्रू जो लॉकिंग के लिए यूज होता है। और ये जो साइड स्क्रू एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है ना, थ्रेड का डेप्थ एडजस्टमेंट किया जाता है इसके हेल्प से। अभी ड्राइंग में देखेंगे, देखिए ये सर्कुलर स्प्लिट डाई है। ये जो डाई है ये सर्कुलर स्प्लिट डाई, दोनों साइड एक थोड़ा ग्रुप है जो कि 2 साइड स्क्रू यहाँ अलाइनमेंट होता है। ठीक है, ये जो सर्कुलर स्प्लिट डाई है जिसको बटन डाई बोलते हैं ये इस स्टॉक में फिक्स होता है और इस स्टॉक को बोला जाता है बटन पैटर्न स्टॉक। जब ये स्टॉक में फिक्स होगा तो फिर इस तरह दिखेगा। मतलब देखिए ये स्टॉक है, बटन पैटर्न स्टॉक है। बटन पैटर्न स्टॉक के अंदर कौन सा डाई फिक्स है, सर्कुलर डाई फिक्स है जिसको बटन डाई बोलते हैं। बटन डाई का 3 ठो स्क्रू है। देखिए ये एक ठो साइड स्क्रू, ये एक ठो साइड स्क्रू है और ये एक ठो साइड स्क्रू है, और ये जो बीच में ये सेंटर स्क्रू है। जब ये दोनों साइड स्क्रू को हम टाइट करेंगे तो फिर इसका साइज में इसका जो डाई है, डाई का डायमीटर में डिक्रीमेंट होगा। और इसको अगर साइड स्क्रू को लूज करेंगे तो फिर ये जो डायमीटर है डाई का इंक्रीमेंट होगा। और जहाँ आप हमको फिक्स पोजीशन चाहिए उसी जगह हम क्या करेंगे, बीच जो सेंटर स्क्रू है उसको टाइट करेंगे। हम
जब सेंटर स्क्रू टाइट कर देंगे तो फिर ये जो साइज है डाई का वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, ये फिक्स पोजीशन में रहेगा। तो फिर देखिए ये डाई ये स्टॉक में फिक्स हुआ, जिसको बॉटम पैटर्न स्टॉक बोला जाता है। जब ये फिक्स हुआ कुछ इस तरह दिखा। ये जो डाई स्टॉक है क्या किया ना, जो एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस है ये वाला, ये डाई स्टॉक की मदद से हम एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करेंगे। इसको ऐसे रख के ऐसे घुमाएंगे तो फिर ये थ्रेड कटिंग होगा। और ये थ्रेड कटिंग के दौरान हमको लुब्रिकेंट का यूज करना जरूरी है। जब आप डाई में थ्रेड कटिंग करेंगे या टैप में थ्रेड करेंगे तो फिर आपको ये ध्यान रखना है ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग आपको लुब्रिकेंट का यूज करना है। तो फिर हम देखिए ये सर्कुलर स्प्लिट डाई के माध्यम से हम कैसे एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करते हैं। उसी जगह ये हाफ डाई है। हाफ डाई का कारण क्या है ना, ये देखिए ये एक हाफ पीसेस है और ये वाला ऊपर हाफ पीसेस है। ये ऊपर हाफ पीसेस इस स्क्रू के साथ अटैच हुआ है। स्क्रू अगर टाइट करेंगे तो फिर ये हाफ पीसेस इसके हाफ पीसेस को क्लोज आएगा। देखिए ये वाला एक हाफ पीस है और ये वाला एक हाफ पीस है। अगर ये नीचे वाला तो फिक्स है, ये वाला नीचे वाला हाफ फिक्स है, ऊपर वाला हाफ मोशन करता है। अगर ऊपर वाला को टाइट करेंगे तो फिर ये क्लोज आएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये ऊपर जाएगा। इसके माध्यम से क्या होगा ना, डेप्थ एडजस्टमेंट या साइज एडजस्टमेंट होगा। इसको हाफ डाई बोलते हैं। ठीक है, अभी हाफ डाई के बारे में देखेंगे। अभी देखेंगे हम हाफ डाई के बारे में। हाफ डाई के बारे में देखेंगे। देखिए ये जो हाफ डाई है कैसे है, एक पीसेस ऐसा है जिसमें ये थ्रेड किया गया है और एक पीसेस ऐसा है। ठीक है, ये किया गया है, ये एक होल्डर में फिक्स है। ये जो दोनों हाफ डाई है ये एक दोनों होल्डर में फिक्स है। ठीक है, और होल्डर में ये एक ठो हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये जो होल्डर है ये बीच में ये हाफ पीसेस डाई है और ये हाफ पीसेस डाई है। ये वाला फिक्स है, ये वाला जो है ये फिक्स है, लेकिन ये वाला मूवमेंट करता है। एडजस्टमेंट कैसे मूवमेंट करेगा ना, इसके एंड से एक ठो स्क्रू अटैच है, यहाँ एक ठो स्क्रू अटैच है। ठीक है, अगर इस स्क्रू को हम घुमाएंगे तो फिर ये वाला इधर जाएगा नहीं तो इधर आएगा। ठीक है, अगर ये वाला स्क्रू को घुमाएंगे तो फिर ये इधर दूर जाएगा नहीं तो पास आएगा। और इसके माध्यम से हम डेप्थ एडजस्टमेंट व साइज एडजस्टमेंट करते हैं। और ये हाफ दो पीस है, इसीलिए इसको हाफ डाई बोलते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे एडजस्टमेंट इसमें इजीली हो जाता है। क्या होता है, एडजस्टमेंट इजीली हो जाता है। एडजस्टमेंट कैन बी मेड इजीली। EASILY, एडजस्टमेंट कैन मेड इजीली। देखिए यहाँ ना एडजस्टमेंट इजीली हो जाता है। यहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए आपको दो साइड स्क्रू को घुमाना पड़ेगा। यहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए आप एक ही स्क्रू को घुमाएंगे तो फिर इजी कहाँ होगा, हाफ डाई में इजी होगा। तो फिर यहाँ एडजस्टमेंट इजी होता है हाफ डाई में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 3 में देखेंगे एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई के बारे में। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। ठीक है, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई के बारे में यहाँ देखेंगे। देखिए जैसे हाफ डाई में दो पीसेस ऑफ डाई थे, मतलब डाई दो पीसेस में था, उसी तरह एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई में डाई दो पीसेस में। यहाँ एक ठो डाई होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ एक ठो डाई होगा और यहाँ एक ठो डाई होगा।
ठीक है। तो यहाँ एक डाई होगा और यहाँ एक डाई होगा, लेकिन ये जो डाई है ये एक कोलार में फिक्स है। देखिए इसको कोलार बोला जाता है। ये जो डाई है ये एक कोलार में फिक्स है। ये 2 पीसेस ऑफ डाई है, ये कोलार है, ये कोलार है, और ये जो ये पीसेस है ये डाई है। ठीक है, इसमें भी 2 पीसेस ऑफ डाई है, लेकिन ये कोलर में फिक्स है, और ये जो कोलर है ये स्टॉक में फिक्स है। ये स्टॉक है, ठीक है, जिसमें यहाँ एक हैंडल है और यहाँ एक हैंडल है। लेकिन एडजस्टमेंट के तो कैसे होता है ना, ये जो यहाँ एक ठो स्क्रू है, एक तो फिक्स है, ये वाला में एक ठो स्क्रू है। ठीक है, अगर इसको हम अब घुमाएंगे तो फिर ये वाला अंदर जाएगा और बाहर आएगा, तो फिर ये वाला एक ठो फिक्स है और एक ठो मूवेबल है। मूवेबल जो है उसके साथ एक ठो स्क्रू अटैच है। इसका जो ये हाफ डाई और ये जो एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, इसमें डिफरेंस है कि हाफ डाई डायरेक्ट स्टॉक में फिक्स होता है और स्पेशल टाइप का स्टॉक इसमें यूज होता है हाफ डाई में, और लेकिन एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई में एक कोलार यूज होता है। क्या यूज होता है? कोलार यूज होता है। कोलार यूज होता है। कोलार के माध्यम से 2 हाफ पीसेस ऑफ डाई फिक्स होता है, मतलब एडजस्ट होता है। यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे, लास्ट में देखेंगे डाई नॉट के बारे में। यहाँ देखेंगे हम डाई नॉट के बारे में। डाई नॉट किसको बोला जाता है? डाई नॉट। देखिए डाई नॉट ना नॉट की तरह है, इसीलिए इसको डाई नॉट बोला जाता है। लेकिन ये जो डाई नॉट है ये थ्रेड को रिकंडीशनिंग करने के लिए यूज होता है। देखिए ड्राइंग में देखेंगे, देखिए ये जो डाई नॉट है, ये जो नॉट है, इसका बीच में थ्रेड है। थ्रेड मतलब कंटिन्यूस नहीं, जैसे डाई में थ्रेड होता है, थ्रेड है और बीच में फ्लूइड जैसा गैप है। जो डाई है, जो डाई नॉट के जैसा है, इसको डाई नॉट बोला जाता है। और ये जो डाई नॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा डाई नॉट क्यों यूज होता है ना, डाई नॉट रिकंडीशनिंग, डैमेज थ्रेड को रिकंडीशनिंग करने के लिए यूज होता है। मतलब आपका अगर एक्सटर्नल, हमें तो अभी एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका एक्सटर्नल थ्रेड अगर डैमेज हो गया है तो फिर आप उस जगह क्या करेंगे ना, ये जो डाई नॉट है उस डाई नॉट को आप स्पैनर के माध्यम से उस थ्रेड में घुमाएंगे। अगर आप उस थ्रेड में डाई नॉट को आप घुमाते हैं तो फिर आपका जो थ्रेड है वो रिकंडीशनिंग हो जाएगा, मतलब रीयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, याद रखिए जो डाई नॉट है ये डाई नॉट की तरह दिखता है, इसलिए इसको डाई नॉट बोला जाता है। ये डाई नॉट न्यू थ्रेड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ये ओनली यूज होगा रिकंडीशनिंग करने के लिए डैमेज थ्रेड को। ठीक है, ये याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डाई नॉट जो यूज होता है फॉर यूज्ड फॉर रिकंडीशनिंग डैमेज थ्रेड, रिकंडीशनिंग द डैमेज थ्रेड, डैमेज एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है, शॉर्टकट में TH लिख दिया थ्रेड को। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था डाई और स्टॉक में। पहले देखिए डाई किस लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाई यूज होता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट है एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो डाई है, डाई यूज होता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, और डाई का जो मटेरियल में, कौन सा मटेरियल में बना होता है, हाई स्पीड स्टील में बना होता है। डाई 4 टाइप का हम देखें, जो कि 3 टाइप का है। डाई नॉट तो न्यू थ्रेड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, वो रिकंडीशनिंग करता है। हम यहाँ 4 टाइप का डाई देखें, सर्कुलर स्प्लिट डाई जिसको बटन डाई बोलते हैं, हाफ डाई, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, डाई नॉट जिसको सॉलिड डाई बोलते हैं। ठीक है, हम देखें स्क्रू जो सर्कुलर स्प्लिट डाई है उसमें 2 ठो
तीन ठो स्क्रू होता है, दो साइड स्क्रू साइड एडजस्टमेंट करता है, एक सेंटर स्क्रू जो लॉकिंग के लिए यूज होता है, और जो सर्कुलर स्प्लिट डाई है इसमें जो स्टॉक यूज होता है उसको बॉटम पैटर्न स्टॉक बोलते हैं। और जो हाफ डाई है वो दो पीसेस में अवेलेबल है और ये इजी है एडजस्टेबल के लिए। उसके बाद है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, वो भी 2 पीसेस में अवेलेबल है, लेकिन ये जो 2 पीसेस ये कोलार के ऊपर कोलार के माध्यम से फिक्स है। और ये जो इसके लिए जो एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई के लिए जो स्टॉक यूज होता है उसको क्विक कट डाई स्टॉक बोलते हैं। ये जो स्टॉक ही है इसको क्विक कट डाई स्टॉक बोलते हैं, याद रखिए इसको क्विक कट डाई स्टॉक बोलते हैं, क्विक कट डाई स्टॉक। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। इसको क्विक कट डाई स्टॉक बोलते हैं। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक को क्विक कट डाई स्टॉक बोलते हैं। फिर देखें हम डाई नॉट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत टाइम आता है कि डाई नॉट क्यों यूज होता है। आप पहला चीज याद रखिए, डाई नॉट जो है वो एक्सटर्नल थ्रेड न्यू थ्रेड फॉर्मेशन नहीं करता है, वो डैमेज थ्रेड को रिकंडीशनिंग करता है, रीयूजेबल करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।